मिफेप्रिस्टोन 200 mg टैबलेट गर्भपात उपयोग, साइड इफ़ेक्ट्स और अधिक उपयोग। मिफेप्रिस्टोन, जिसे RU486 के नाम से भी जाना जाता है, का उपयोग गर्भावस्था के शुरुआती चरण में गर्भपात के लिए किया जाता है। इसका उपयोग गर्भावस्था के 10वें सप्ताह तक आपके अंतिम मासिक धर्म के पहले दिन से 70 दिन तक किया जाता है। मिफेप्रिस्टोन एक प्राकृतिक पदार्थ प्रोजेस्टेरोन को अवरुद्ध करता है जो आपकी गर्भावस्था को जारी रखने के लिए आवश्यक है। इसे आमतौर पर मिसोप्रोस्टोल नामक एक अन्य दवा के साथ प्रयोग किया जाता है। यदि आपको गर्भाशय के बाहर एक दुर्लभ असामान्य गर्भावस्था एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो मिफेप्रिस्टोन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में यह गर्भावस्था को समाप्त नहीं करेगा। यह एक्टोपिक गर्भावस्था को तोड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप बहुत गंभीर रक्तस्राव हो सकता है। कोष्टक मिफेप्रिस्टोन 200 mg टैबलेट गर्भपात का उपयोग कैसे करें? मिफेप्रिस्टोन का उपयोग शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर द्वारा दी गई दवा गाइड पढ़ें। यदि आवश्यक हो तो दोबारा पढ़ने के लिए गाइड को अपने पास रखें। अपने डॉक्टर द्वारा दिए गए रोगी अनुबंध फॉर्म को पढ़ें और उस पर हस्ताक्षर करें। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से परामर्श करें। आपको अपना उपचार और महत्वपूर्ण जांच पूरी करने के लिए कम से कम 2 बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यह उपचार केवल प्रत्यक्ष चिकित्सा पर्यवेक्षण के तहत दिया जाता है। जाने की आपातकालीन स्थिति में किसे कॉल करना है और क्या करना है। आपका डॉक्टर यह सुनिश्चित करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराने का आदेश दे सकता है कि आपकी गर्भावस्था 10 सप्ताह से कम है और गर्भाशय के बाहर एक्टोपिक नहीं है। मिफेप्रिस्टोन को अपने डॉक्टर के निर्देशानुसार मुंह से लें, आमतौर पर एक खुराक के रूप में। मिफेप्रिस्टोन लेने के बाद आपके डॉक्टर को आपको एक खुराक के रूप में मुंह से दूसरी दवा मिसोप्रोस्टोल लेने से पहले 24 से 48 घंटे तक प्रतीक्षा करने का निर्देश देना चाहिए। यदि आप मिफेप्रिस्टोन लेने के 24 घंटे से पहले या मिफेप्रिस्टोन लेने के 48 घंटे बाद मिसोप्रोस्टोल लेते हैं तो दवाएं अच्छी तरह से काम नहीं कर सकती हैं। अपने डॉक्टर के निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें। योनि से भारी रक्तस्राव का मतलब यह नहीं है कि गर्भावस्था समाप्त हो गई है। यदि आप लोग उपरोक्त बीमारियों से काफ़ी परेशान हैं तो आप पीके कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर अर्जानीपुर बस्ती यूपी के टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर इस बीमारी से पूरा निजात पा सकते हैं और अपना सफल इलाज करा सकते हैं। यहाँ पर HRA डिजिटल चेकअप मशीन से जांच की सुविधा, अन्य चेकअप सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आयुर्वेद तथा एलोपैथ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पर परामर्श शुल्क है। उपयोग मिफेप्रिस्टोन, जिसे RU486 के नाम से भी जाना जाता है, का उपयोग गर्भावस्था के शुरुआती चरण में गर्भपात के लिए किया जाता है। इसका उपयोग गर्भावस्था के 10वें सप्ताह तक आपके अंतिम मासिक धर्म के पहले दिन से 70 दिन तक किया जाता है। मिफेप्रिस्टोन एक प्राकृतिक पदार्थ प्रोजेस्टेरोन को अवरुद्ध करता है जो आपकी गर्भावस्था को जारी रखने के लिए आवश्यक है। इसे आमतौर पर मिसोप्रोस्टोल नामक एक अन्य दवा के साथ प्रयोग किया जाता है। यदि आपको गर्भाशय के बाहर एक दुर्लभ असामान्य गर्भावस्था एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो मिफेप्रिस्टोन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में यह गर्भावस्था को समाप्त नहीं करेगा। यह एक्टोपिक गर्भावस्था को तोड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप बहुत गंभीर रक्तस्राव हो सकता है। मिफेप्रिस्टोन 200 mg टैबलेट गर्भपात का उपयोग कैसे करें? मिफेप्रिस्टोन का उपयोग शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर द्वारा दी गई दवा गाइड पढ़ें। यदि आवश्यक हो तो दोबारा पढ़ने के लिए गाइड को अपने पास रखें। अपने डॉक्टर द्वारा दिए गए रोगी अनुबंध फॉर्म को पढ़ें और उस पर हस्ताक्षर करें। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से परामर्श करें। आपको अपना उपचार और महत्वपूर्ण जांच पूरी करने के लिए कम से कम 2 बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यह उपचार केवल प्रत्यक्ष चिकित्सा पर्यवेक्षण के तहत दिया जाता है। जाने की आपातकालीन स्थिति में किसे कॉल करना है और क्या करना है।
आपका डॉक्टर यह सुनिश्चित करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराने का आदेश दे सकता है कि आपकी गर्भावस्था 10 सप्ताह से कम है और गर्भाशय के बाहर एक्टोपिक नहीं है। मिफेप्रिस्टोन को अपने डॉक्टर के निर्देशानुसार मुंह से लें, आमतौर पर एक खुराक के रूप में। मिफेप्रिस्टोन लेने के बाद आपके डॉक्टर को आपको एक खुराक के रूप में मुंह से दूसरी दवा मिसोप्रोस्टोल लेने से पहले 24 से 48 घंटे तक प्रतीक्षा करने का निर्देश देना चाहिए। यदि आप मिफेप्रिस्टोन लेने के 24 घंटे से पहले या मिफेप्रिस्टोन लेने के 48 घंटे बाद मिसोप्रोस्टोल लेते हैं तो दवाएं अच्छी तरह से काम नहीं कर सकती हैं। अपने डॉक्टर के निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें। योनि से भारी रक्तस्राव का मतलब यह नहीं है कि गर्भावस्था समाप्त हो गई है। इस दवा का उपयोग करते समय अंगूर खाने या अंगूर का रस पीने से बचें, जब तक कि आपका डॉक्टर या फार्मासिस्ट आपको ऐसा करने के लिए सुरक्षित न कहे। अंगूर इस दवा के साथ साइड इफ़ेक्ट की संभावना को बढ़ा सकता है। अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछें। यह महत्वपूर्ण है कि आप मिफेप्रिस्टोन लेने के 7 से 14 दिनों के भीतर फॉलो-अप के लिए वापस आएं, भले ही आपको कोई समस्या न हो। यदि गर्भावस्था समाप्त नहीं हुई है या गंभीर चिकित्सा समस्याएं हैं, तो सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। यदि उपचार विफल हो जाता है और गर्भावस्था जन्म तक जारी रहती है, तो जन्म दोष का खतरा होता है। दुष्प्रभाव, चेतावनी अनुभाग भी देखें। मतली, उल्टी, दस्त, कमजोरी या चक्कर आ सकते हैं। अगर ये प्रभाव दूसरी दवा मिसोप्रोस्टोल लेने के बाद पहले 24 घंटों से ज़्यादा समय तक रहते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें क्योंकि ये किसी गंभीर मेडिकल समस्या के संकेत हो सकते हैं। इस उपचार के दौरान रक्तस्राव और ऐंठन की संभावना होती है। आमतौर पर लक्षणों का मतलब है कि दवाएं काम कर रही हैं। हालांकि कभी कभी आपको ऐंठन और रक्तस्राव हो सकता है और फिर भी आप गर्भवती हो सकती हैं। आपको अपने डॉक्टर के साथ अपनी सभी अनुवर्ती मुलाकातों के लिए वापस आना चाहिए। दूसरी दवा मिसोप्रोस्टोल लेने के 24 घंटों के बाद मतली और ऐंठन बदतर हो सकती है। आपका डॉक्टर आपको इन लक्षणों से निपटने के लिए अन्य दवाएं लेने का निर्देश दे सकता है। यदि इनमें से कोई भी प्रभाव लंबे समय तक रहता है या बदतर हो जाता है, तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को तुरंत बताएं। रक्तस्राव और स्पॉटिंग 30 दिनों तक रह सकते हैं और सामान्य मासिक धर्म की तुलना में बहुत अधिक हो सकते हैं। बहुत कम मामलों में इस रक्तस्राव को सर्जरी द्वारा रोकने की आवश्यकता होगी। यदि आपको लगातार 2 घंटे तक हर घंटे 2 मोटे, पूर्ण आकार के सैनिटरी पैड से इतना रक्तस्राव होता है या यदि आप भारी रक्तस्राव के बारे में चिंतित हैं, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। याद रखें कि ये दवा इसलिए दी गई है क्योंकि आपके डॉक्टर ने यह माना है कि आपको इससे होने वाला लाभ साइड इफ़ेक्ट के जोखिम से ज़्यादा है। इस दवा का इस्तेमाल करने वाले कई लोगों को गंभीर साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। यदि आपको कोई भी बहुत गंभीर दुष्प्रभाव हो, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें, जिसमें शामिल हैं 100.4 डिग्री F, 38 डिग्री C या इससे अधिक बुखार, बेहोशी, तेज दिल की धड़कन, पेट में दर्द या कोमलता। इस दवा के लिए बहुत गंभीर एलर्जिक प्रतिक्रिया दुर्लभ है। हालांकि अगर आपको गंभीर एलर्जिक प्रतिक्रिया के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें, जिसमें शामिल हैं दाने, खुजली, सूजन, विशेष रूप से चेहरे, जीभ, गले की, गंभीर चक्कर आना, सांस लेने में परेशानी। ये संभावित दुष्प्रभावों की पूरी सूची नहीं है। यदि आपको ऊपर सूचीबद्ध नहीं किए गए अन्य प्रभाव दिखाई देते हैं, तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क करें। अमेरिका में साइड चेतावनियां, गर्भावस्था के समाप्त होने पर शायद ही कभी गंभीर चिकित्सा समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें कभी कभी घातक संक्रमण और रक्तस्राव भी शामिल है। दवा गाइड पढ़ें, रोगी अनुबंध पढ़ें और उस पर हस्ताक्षर करें, और यदि आपके कोई प्रश्न हो तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये दवा प्राप्त करने के लिए आपको मिफेप्रिस्टोन रेम्स कार्यक्रम की आवश्यकताओं को समझना, उनसे सहमत होना और उनका सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए।
यदि आप कनाडा या किसी अन्य देश में रहते हैं, तो अपने देश के नियमों के लिए अपने डॉक्टर और फार्मासिस्ट से परामर्श करें। आपके डॉक्टर को आपको स्पष्ट निर्देश देने चाहिए कि आपातकालीन स्थिति जैसे गंभीर रक्तस्राव, संक्रमण के मामले में किसे कॉल करना है और क्या करना है। यदि आप आपातकालीन कक्ष में जाते हैं या किसी अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से मिलते हैं, तो उन्हें दवा गाइड दिखाएं ताकि उन्हें पता चले कि आप अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको पेट में तेज दर्द, बेहोशी, तेज दिल की धड़कन, 4 घंटे से ज़्यादा बुखार जैसे लक्षण महसूस होते हैं, तो तुरंत डॉक्टर की मदद लें। अगर आपको बुखार नहीं भी है, तो भी आपको बहुत गंभीर संक्रमण हो सकता है। अगर आपको दूसरी दवा मिसोप्रोस्टोल लेने के 24 घंटे से ज़्यादा समय बाद पेट में दर्द या बीमार महसूस होता है, उदाहरण के लिए अगर आपको मतली, उल्टी, दस्त, कमज़ोरी, तो तुरंत डॉक्टर की मदद लें, भले ही आपको बुखार न भी हो। अगर आपको लगातार भारी रक्तस्राव हो रहा है, जो गर्भावस्था के समाप्त न होने या किसी अन्य गंभीर चिकित्सा समस्या का संकेत हो सकता है, तो भी तुरंत डॉक्टर की मदद लें। आपको सर्जरी या अन्य चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। साइड इफ़ेक्ट सेक्शन भी देखें। सावधानियाँ। मिफेप्रिस्टोन लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको इससे एलर्जी है, या मिसोप्रोस्टोल से, या अन्य प्रोजेस्टिन जैसे नोरेथिंड्रोन से, या यदि आपको कोई अन्य एलर्जी है। इस उत्पाद में निष्क्रिय तत्व हो सकते हैं, जो एलर्जी या अन्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने फार्मासिस्ट से बात करें। इस दवा का उपयोग करने से पहले अपने चिकित्सक या फार्मासिस्ट को अपना चिकित्सा इतिहास बताएं, विशेष रूप से अज्ञात पेट की वृद्धि, एडनेक्सल द्रव्यमान, अधिवृक्क ग्रंथि की समस्या, कुछ रक्त विकार, वंशानुगत पोर्फिरिया, रक्तस्राव की समस्याएं, कम रक्त गणना, अनीमिया। यदि आप आईयूडी अंतर्गर्भाशयी जन नियंत्रण उपकरण का उपयोग कर रहे हैं, तो मिफेप्रिस्टोन उपचार शुरू होने से पहले इसे हटा दिया जाना चाहिए। इस दवा का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब आप किसी गंभीर चिकित्सा समस्या के मामले में आसानी से पर्याप्त आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच सकते हों। इस दवा से आपको चक्कर आ सकता है। शराब या मारिजुआना, कैनबिस से आपको और भी चक्कर आ सकते हैं। जब तक आप सुरक्षित तरीके से ऐसा न कर सकें, तब तक गाड़ी न चलाएं, मशीनरी का इस्तेमाल न करें या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें सतर्कता की ज़रूरत हो। शराब का सेवन सीमित करें। अगर आप मारिजुआना, कैनबिस का सेवन कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करें। मिफेप्रिस्टोन से आमतौर पर भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। अगर इलाज के बाद भी आपकी गर्भावस्था जारी रहती है, तो जन्म दोष हो सकता है। इस दवा के साथ उपचार के बाद और आपकी सामान्य अवधि फिर से शुरू होने से पहले एक और गर्भावस्था हो सकती है। इस उपचार के सफलतापूर्वक पूरा होते ही जन्म नियंत्रण शुरू किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श करें। ये दवा स्तन के दूध में चली जाती है। चूंकि शिशुओं पर मिफेप्रिस्टोन के प्रभाव अज्ञात हैं, इसलिए स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अपने डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए कि क्या उन्हें इस उपचार के बाद कुछ दिनों के लिए अपने स्तन का दूध त्याग देना चाहिए। यदि आपको उपरोक्त लक्षण दिखाई देता है तो या आप पूरी तरह ब्रेन स्ट्रोक से ग्रस्त होकर लाखवा फैलस का शिकार हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में आप पीके कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर अर्जानीपुर यूपी बस्ती के टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे सिकाई मशीन, कायरोप्रैक्टिक, आयुर्वेद एंड एलोपैथ ट्रीटमेंट एंड HRA हेल्थ केयर डिजिटल मशीन से चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। किसी प्रकार का परामर्श शुल्क नहीं लिया जाता।